नमस्कार दोस्तों, आपके मन में यदि ये सवाल आता है कि पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देंगे। ये एपिसोड 2 है, ठीक है? इसमें हम बताएँगे कि पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है? यहाँ पर आपको 15 फ़ायदा बताएँगे, ठीक है? 15 जो बेनिफिट्स हैं पॉलिटेक्निक करने का वो बताएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अब ये जान लीजिए जो भी पॉलिटेक्निक करता है वो जूनियर इंजीनियर बनता है, ठीक है? और पॉलिटेक्निक जो है अलग-अलग ब्रांच से होता है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल एंड केमिकल एंड और भी ब्रांच है जिससे कि पॉलिटेक्निक होती है, ठीक है? और इन सभी से अगर आप करते हैं, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है? दूसरा, आपका जॉब जो है जल्दी लगने का संभावना होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है वैकेंसी हमेशा आती रहती है। ये इसमें अलग-अलग जो सेक्टर है उसमें वैकेंसी हमेशा आती रहती है ना, यहाँ पर वैकेंसी का कमी नहीं है। आप बढ़िया से पढ़िए और जो है कि आगे वैकेंसी आती है उसको भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, नौकरी लीजिए, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं कि वेट करना पड़ेगा वैकेंसी का, ठीक है? वैकेंसी आती रहती है, 400, 500, 200, 300 ऐसे करके वैकेंसी आती रहती है अलग-अलग स्टेट में, ठीक है? यहाँ तक कि बिहार में भी 2 से 3 साल में वैकेंसी आती रहती है, ठीक है? और अदर स्टेट में भी आती रहती है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर भी वैकेंसी आती रहती है, सेंट्रल डिपार्टमेंट है, ठीक है? अलग-अलग स्टेट में वैकेंसी आती रहती है, ठीक है? रेलवे में वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी की कमी नहीं है। आप बस जैसे ही पास होते हैं आप तैयारी कीजिए, बढ़िया से पॉलिटेक्निक का पढ़िए, ठीक है? और आगे कॉम्पिटिशन होता है उसको क्रैक कीजिए और जॉब लीजिए, ठीक है? वैकेंसी का कभी कोई कमी नहीं होती है, ठीक है? ये एक फ़ायदा ये है, ठीक है? वेट नहीं करना पड़ेगा वैकेंसी का कि वैकेंसी आएगा तो फॉर्म भरेंगे तो फिर कब एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम भी एकदम टाइम टू टाइम हो जाता है, रिजल्ट भी टाइम पर आ जाता है, ठीक है? कहीं-कहीं तो सिर्फ़ एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए बस, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद जॉब लीजिए, ठीक है? तो ऐसे होता है। तो ये फ़ायदा है कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका जॉब जल्दी होने का संभावना बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं कि सैलरी जो है ना इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है? अदर जॉब देखिएगा इसी के सिमिलर जिसमें कि इससे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी सैलरी इससे कम होता है, ठीक है? लेकिन जेईई अगर डिप्लोमा करते हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे कि आप अगर किसी किसी भी एरिया में जैसे डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, टीचिंग सेक्टर ले लीजिए, जो भी सेक्टर लेना है, ठीक है? आप उसका सैलरी और जो जेईई का सैलरी आप मैच करिएगा तो जेईई का सैलरी ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि ये एक टेक्निकल डिग्री है ना, टेक्निकल एक लोग रहते हैं इसमें, ठीक है? यहाँ पर जो है स्मार्ट तरीक़ा से काम किया जाता है, तो इसका जो वैल्यू भी क्या है ज़्यादा है उन सभी से। वो जनरल डिग्री है, ये टेक्निकल डिग्री है ना? इसका वैल्यू ज़्यादा है, अभी के समय में इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसलिए जो इसका सैलरी भी ज़्यादा है, फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है? आगे बात करेंगे इस सब पर, ठीक है? नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा आपको क्या होगा, यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप चाहते हैं कि बीटेक करें, तो आपको आपको सीधा-सीधा एक एग्ज़ाम होता है छोटा-सा एंट्रेंस का, ठीक है? बीसीईसीईएलई का, ठीक है? आप उसको दीजिए और उसमें जो पास जैसे होते हैं, है ना? रैंक आता है, आप सेकंड ईयर में बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 ईयर बच जाता है बीटेक में, तो फिर 3 ही साल में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एक ये फ़ायदा है। उसके बाद है कि ये जो डिग्री होती है ये कोई जनरल डिग्री है नहीं, इसका ये जो है ना टेक्निकल जो डिग्री या सर्टिफिकेट जो कह लीजिए, ये टेक्निकल सर्टिफिकेट है, ठीक है? इससे ये इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि आप जहाँ भी जाइएगा, प्राइवेट में भी जाइएगा ना इसका वैल्यू होता है, ठीक है? आप प्राइवेट में भी जाइएगा तो आपको जो है कि जॉब मिल सकता है, प्लेसमेंट भी होता है कॉलेज से, ठीक है? तो ये एक अच्छा माना जाता है, ये नहीं कि ये इंटर है, ये नॉर्मल कोई डिग्री है, ठीक है? ये टेक्निकल डिग्री है, तो इसका वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है? ये जब आप करिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? आगे है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो बिहार में मार्क्स बेसिस पर जॉब होती है, ठीक है? शायद आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो मार्क्स के बेसिस पर जॉब होती है, ठीक है? बिहार सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, ठीक है? मार्क्स बेसिस पर जॉब होती है, ठीक है? तो इसीलिए आप पॉलिटेक्निक अगर करते हैं तो जॉब मिलने का चांस भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 साल में वैकेंसी रिपीट हो जाती है, मतलब फिर से आ जाती है, ठीक है? और जो है कि कभी-कभी तो साल-साल भर में भी वैकेंसी आती रहती है, 500, 1000 ऐसे करके, ठीक है? पीछे वैकेंसी आई हुई है, कुछ बता देते हैं आपको जानकारी के लिए। 2018 में जो है एलआरसी का जो है वैकेंसी आती है। देखिए पीछे जो वैकेंसी आई है बिहार में वो ये है कि पीआरडी एक डिपार्टमेंट है जिसको हम पंचायती राज डिपार्टमेंट कहते हैं जिसमें नल जल योजना आप सुने होंगे, ठीक है? उसके तहत 2006 में वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, ठीक है? वो वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, ठीक है? उसमें जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से जो किए थे, मतलब सिविल से जो किए थे डिप्लोमा उसका जॉब उसमें लगा था, ठीक है? और फिर एक एलआरसी आया था, उसमें 5000 के सीट के आसपास था, ठीक है?
उसमें भी जो सिविल से किए थे उसका जॉब उसमें लग चुका है, ठीक है। फिर आने वाला वैकेंसी है नेक्स्ट 22-23 सब में वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप सब पास आउट होइएगा तो कोई ना कोई आपको वैकेंसी दिख जाएगा बिहार में या कहीं अदर सेंटर में, ठीक है। जो सेंट्रल डिपार्टमेंट होती है वहाँ पर, रेलवे में भी आगे आ सकती है कि वैकेंसी आने का चांस है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ सकती है और अभी भी है वैकेंसी, ठीक है। तो हमेशा वैकेंसी रहती है, इसलिए वैकेंसी का टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, आप करिए पॉलिटेक्निक, बढ़िया नंबर से करिए। हम यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन हाई होते जाएगा, ठीक है। तो नंबर भी ज़्यादा चाहिए जिससे कि जॉब जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से जो है कि नंबर लाइए, जिससे कि आपका जॉब लगने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए एक ये फ़ायदा है। दूसरा है कि आप पॉलिटेक्निक जब करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एरिया अलग-अलग है ना, बहुत एरिया है, ठीक है। जैसे आपको हमें बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये अलग-अलग एरिया है ना। सिविल का एरिया देखिएगा तो बहुत बड़ा है ना, जिसमें कि फिर आगे बता देता हूँ आपको, एग्रीकल्चर का है, टेक्सटाइल का है, केमिकल्स है और सब एरिया है जिसको हम नहीं बताएँ, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। हम आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर आप सिविल में सिर्फ जाओगे ना तो अलग-अलग एरिया, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, इन सभी का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, है ना, डिजाइनिंग, ये सभी चीज़ देखना होता है, ठीक है। तो आप ये सिर्फ ये एक छोटा सा आपको बताएं, ठीक है। फिर और है मैकेनिकल में, जगह तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, है ना, जहाँ पर कि गाड़ियाँ जो होती है वो उसमें जो मशीन होती है ना वो कैसे बनता है, उसका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो चलती है, क्या उसका मैकेनिज्म है, वो सारा चीज़ जो है कि सीखने को मिलता है, नया नया इक्विपमेंट सीखने को मिलता है। आगे चलेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। अलग अलग एरिया में जाने का मौका मिलता है, आपका जो माइंड है ना वो एक्सप्लोर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करते हैं पॉलिटेक्निक तो एक अलग लेवल पर आपका नॉलेज होगा, ठीक है। जो जनरल नॉलेज होता है, जो नॉर्मल एक होता है ना लेवल, उससे अलग लेवल का होगा यहाँ नॉलेज, ठीक है। देखिए आगे आप जो है आपको पब्लिक डीलिंग यहाँ पर बहुत मतलब नहीं करना पड़ता, नहीं के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर सिविल से कोई करता है पॉलिटेक्निक, उसको नॉर्मल क्या है कि बिल्डिंग बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बिल्डिंग बनता है। आप बस बिल्डिंग को मॉनिटर कीजिए, जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है वर्क उसको आप मॉनिटर करिए और सुपरवाइज कीजिए, ठीक है। और उसमें पब्लिक का कोई रोल रहता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक थोड़ा-सा किसी को अगर पब्लिक से डर लगता है कि पब्लिक डीलिंग सही नहीं है, या फिर पब्लिक डीलिंग हमसे डरते हैं, इससे मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहते पब्लिक डीलिंग, ठीक है। प्रेशर जैसे होता है ना झेलना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक डीलिंग बहुत कम होता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें आगे, आगे बात करें इसमें, देखिए दूसरा है कि जो पॉइंट्स हैं 9 नंबर पॉइंट है, ठीक है। आपको 8 नंबर पॉइंट तक बता चुके हैं, 9 नंबर पॉइंट है कि आपको नए नए इक्विपमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी जो आप अभी नहीं जानते होंगे, ठीक है। आपको नया नया इक्विपमेंट मिलेगा कि जैसे कि हम बताएं कि आपको सिविल के बारे में पर्सनली, क्योंकि हम सिविल से डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, पर्सनली। तो हम आपको बताते हैं जानकारी के लिए कि सिविल में जैसे कि आप रिमोट हैमर टेस्ट है, ठीक है, एक है कंक्रीट का टेस्ट जिसमें कंप्रेसिव टेस्ट होता है, टेंसाइल टेस्ट होता है। वो मशीन सब के बारे में जानकारी मिलता है, कैसे वो वर्क करता है ना, क्यों टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट क्यों करते हैं, जैसे एग्रीगेट है या कोई या जो कंक्रीट है उसका क्यों करते हैं। सॉइल का टेस्ट होता है ना, सॉइल में कितना वाटर है, या सॉइल में कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है सॉइल का, ठीक है। आपका जो है कि सॉइल का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ये सब का चेक, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चेक, ये सब का जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। जो कभी चूँकि 10th पास किए को है ना, तो या कोई इंटर होंगे तो या कोई ग्रेजुएशन होंगे, सब अलग अलग लेवल का होता है। पॉलिटेक्निक कोई भी कर सकता है, ये ना एज लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई इसमें डिग्री है कि कोई भी कर सकता है ना। जो भी मतलब जो भी करना चाहते हैं उसका फ़ायदा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आप सब बहुत सारे इक्विपमेंट देखते होंगे, जैसे क्रेन देखते होंगे, है ना, जो कि बड़े बड़े हेवी हेवी लोड को लिफ्ट करके उठा के दूसरी जगह रखता है। जैसे पोर्ट सब जानते होंगे, जो बंदरगाह सब होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर कि जहाज़ लगती है, जो वाटर वाला जहाज होती है वो वाला, ठीक है। तो वहाँ पर कंटेनर सब होता है, बड़े बड़े कंटेनर होता है जिसमें कि सामान सब विदेश से आता है, उसको लिफ्ट करके दूसरी जगह रखना, वो क्रेन की सहायता से होता है। वो कैसे काम करता है, कितना उसका कैपेसिटी होता है, कितना उसका स्पीड होता है, कितना वो स्विंग करता है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिलेगी अगर आप ये डिप्लोमा करते हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर कोई मैकेनिकल से करता है तो मशीन के बारे में, जैसे हम आपको पहले बताएं कि मशीन के बारे में जानकारी मिलेगी कि वो मशीन कैसे बनी हुई है, कैसे उसका डिज़ाइन हुआ है, कैसे वो काम करती है ना, कहाँ कहाँ कौन सा इक्विपमेंट लगी हुई है, ठीक है। कैसे उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसमें नए नए चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक है।
वो अब कोई इलेक्ट्रिकल से कर रहा है तो सर्किट के बारे में जानेगा, सर्किट कैसे काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है वो काम करेगा। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक से कर रहा है डिप्लोमा, तो उसको टीवी, रेडियो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल है, अलग अलग है ना, लैपटॉप है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होती है, कैसे कैसे काम करता है। और नेक्स्ट को कंप्यूटर साइंस करता है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाता है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। कोई एग्रीकल्चर से संबंधित है तो वो नए नए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे बनाते हैं, कैसे उस क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी है। ठीक है, कोई टेक्सटाइल से है तो कपड़े उपड़े के बारे में, डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे कौन सा डिज़ाइन करना है, फैशन से संबंधित है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में जो है ना पॉलिटेक्निक होती है, मतलब अलग अलग सेक्टर में पॉलिटेक्निक लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ी बात है। दूसरा है कि अगर आप जेई बनते हैं तो आपको फैसिलिटी बहुत मिलेगा। जैसे कि अगर सरकारी जेई बनते हैं तो आपको रूम रेंट है ना जो है वो जो हाउस अलाउंस है वो मिल जाएगा। आपको डियरनेस अलाउंस, टीए मिल जाएगा, डीए, टीए है ना, एचआर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा जो है कि एक सैलरी तो जो मिल रहा है ये सब भी अलग से जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत मतलब फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कि हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा आपको। एजुकेशन से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वो देते हैं, सरकार देती है। तो बहुत सारा इसमें बेनिफिट्स है ना, लीव है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको जो है ना अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ना जाने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे आप जैसे किसी को शौक है काम पूरा भारत घूमे, ठीक है, अलग अलग स्टेट में जाए, अलग अलग स्टेट में जाके काम करें, है ना, एक किसी का सोच होता है ऐसा। तो आप एसएससी जेई के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, एसएससी जेई में आप एग्ज़ाम दीजिए, पीटी मेंस, दो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग के बाद आपको अलग अलग सेक्टर में मतलब भेज देगा, अलग अलग स्टेट में, फिर वो आप वहाँ उससे है ना, मतलब पोस्टिंग चेंज होते रहती है। आप घूमिए, है ना, एक्सप्लोर आप देखिए दुनिया को, मतलब अपना पूरा भारत को देखिए। ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है, आप जानिए, एक अलग होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं आप। ठीक है, ये एक मौका मिलता है आपको। ठीक है, CPWD डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक है CWC, बहुत सारे डिपार्टमेंट, MES है, BRO है ना, ये सब SSC जेई के थ्रू ही ये सब डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि इसमें आप रिसर्च, अगर छोटा मोटा आप रिसर्च करना चाहें किसी चीज़ पर, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज में आप 6 सेमेस्टर में जब जाइएगा तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि आप कोई नया चीज़ इन्वेंशन कीजिए, कुछ नया चीज़ आप बनाइए। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं है, कुछ नया जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च कीजिए, कुछ ऐसे चीज़ डेवलप कीजिए जो अभी तक नहीं है और वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, लोगों के लिए जो है कि कोई एक नया चीज़ बने। ठीक है, तो जैसे कुछ डिज़ाइन है उसमें चेंज करके आप क्या बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सब रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रहता है, अलग है जो 12th नंबर था ये। उसके बाद है कि मशीन इक्विपमेंट का और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसको मेंटेनेंस करना है, इस सब के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलती है पॉलिटेक्निक करने से। ठीक है, तो ये एक अलग लेवल पर है ना, ये आपको इंटर में नहीं मिलेगा या कोई और डिग्री में नहीं मिलेगा, ये अलग लेवल का हो गया। किसी को अगर इंजीनियर बनना है ना, और वो सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी जॉब भी चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये ठीक है, पॉलिटेक्निक ठीक है। ठीक है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वैकेंसी का भी कोई कमी नहीं है एकदम। लोग करके जो है कि जॉब लेते हैं और जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंत में एक ये है कि सबके मन में एक रहता है पॉलिटेक्निक तो इंग्लिश में, मतलब यहाँ तो इंग्लिश का मेरी जो भी बुक है वो इंग्लिश में होती है। ठीक है, हिंदी वाला का तो कोई इसमें है नहीं कि कैसे करेगा, हिंदी से कैसे वो डिप्लोमा करेगा, है ना, जो हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, जानता है कम जानता है ना। तो उसके लिए हम बता दें आपको कि इंग्लिश का यहाँ बेसिक ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, ये कुछ ये ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश जानिएगा तभी आप डिप्लोमा करिए, नहीं तो नहीं करिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अच्छा मिक्स भी लिख सकते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसलिए आपको ये सोचना नहीं कि इंग्लिश है हिंदी है, उतना ना कोई इंग्लिश भारी है ना कोई भारी इंग्लिश मिलेगा, आप एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी से जी रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है नॉर्मल है कि आपको डेफिनेशन दिया रहेगा, जैसे पहले हम सब 10वां में पढ़ते थे या इंटर में पढ़ते थे। उसके बाद एक फॉर्मूला दिया रहेगा, जैसे कि 10वां इंटर में फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे नॉमेरिकल वहाँ भी बनाते थे 10वां इंटर में, उसी तरह यहाँ भी नॉमेरिकल बनाना है। इसके अलावा यहाँ पर और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस का बात करें तो आप अपने से सोच सकते हैं, ज़्यादा कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सकते हैं नेट के थ्रू या
आप प्रैक्टिकल के थ्रू है ना जान सकते हैं, वो आपका अधिकार। लेकिन कम से कम बता रहे हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है, ठीक है। इतना सी चीज़ें तो पहले से करते आए हैं, 10वीं में भी किए हैं, इंटर में भी किए हैं, जो इंटर किए होंगे वो भी ये सब चीज़ करते हैं, 3 चीज़ तो करते ही हैं। यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये एक डिप्लोमा है ना, ये एक नॉर्मल डिग्री, एक सर्टिफिकेट है, एक एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज देगा यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा डीप नॉलेज नहीं होगा, ठीक, मतलब ना नॉलेज देगा। यहाँ पर सिलेबस इसका एकदम हल्का है, ठीक है। कोई डीप सिलेबस नहीं है कि आपको पूरा जाके डीप पढ़ना है, एक बहुत है ना स्टडी करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा नहीं है ना। एकदम आप आराम से पढ़िए, समझिए, हाँ, लेकिन समझना होगा, समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, और हम हम आपको बता दें और एक बात, कि यदि आप कमज़ोर हैं, ठीक, कमज़ोर नहीं कहिए, बल्कि आप इंग्लिश में थोड़ा-सा ये हैं कि आप अच्छा से नहीं जानते हैं, और आप जो है कि नॉर्मल आप चाहते हैं कि जेईई हम बने, ठीक है, और कम से कम खर्चा हो, है ना। बहुत सारा होता है कि खर्चा मेरे पास नहीं है ना, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम बीटेक करें या फिर और कोई डिग्री लें या फिर कुछ ऐसा है, तो उसके लिए, वैसे सब स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा बेस्ट है, ठीक है। अगर इंजीनियर बनना है, पैसा भी कम खर्चा हो, तो आप बस कर लीजिए डिप्लोमा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका जॉब जो है सेंट्रल लेवल पर लग सकता है और स्टेट लेवल पर लग सकता है, ठीक है। आपको बता दें कुछ डिपार्टमेंट का नाम, जैसे सेंट्रल वाला पर एक तो एसएससी के थ्रू जाता है, ठीक है, एक तो हो गया रेलवे वाला, उसके बाद एक डीएमआरसी है, एलएमआरसी है, ठीक है, ये भी उसी लेवल का है, ठीक है। एक इसरो में भी लोग का जॉब लगता है, ठीक है, सिविल का भी वहाँ वैकेंसी है, अलग अलग ब्रांच का वैकेंसी है, ठीक है। और जो है कि डीएमआर, ये आपका जो डीआरडीओ वहाँ है डिफेंस लाइन में, जैसे एमईएस हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया आपका, और सब बीएसएफ में भी लगता है जॉब, ठीक है। उसके बाद आईटीबीपी में भी लगता है, ठीक है, एक। उसके बाद आप मतलब जो लगभग सेक्टर में जॉब है, ठीक है। ये आप ये जान लीजिए, सिविल सिविल मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर, जो भी इंजीनियर होते हैं वो उसका लगभग सेक्टर में जॉब है, ठीक है। स्टेट में भी जॉब है, और सेंट्रल में भी जॉब है, ठीक है। अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो है, अभी भी क्लियर शायद नहीं हुआ, ठीक है। राजस्थान में वैकेंसी आई थी 500 के आसपास, 400 के आसपास जो है कि जेई का वैकेंसी था, ठीक है। तो उसमें सिर्फ जेई लेवल पर था, ठीक है। और एसएससी जेई में हर साल निकलते रहता है, वहाँ भी रिजर्वेशन का कोई ज़्यादा रूल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर भर सकते हैं। जनरल में वही है कि दूसरे राज्य में आप जाइएगा तो जनरल में आप आ जाइएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अपना राज्य में अगर आता है तो खैर आप कैटेगरी वाइज आप जाइएगा, ठीक है, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो भी सीट होगा उसमें आप फाइट करिएगा, ठीक है। तो बिहार में तो ये है कि अगर किसी को डिप्लोमा करना है आप करिए, ठीक है, करके डिप्लोमा। अगर किसी को लगता है कि एकदम क्या हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कहेंगे बस ये कि आप इंटर कर रहे हैं ना, आप डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बाद इंटर करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डिप्लोमा किए रहिएगा ना, तो इंटर में क्या है कि इंटर करके जो है कि आप फिर एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, है ना, किसी ना किसी चीज़ का तैयारी कीजिएगा आप, ठीक है, जैसे कि कंपटीशन का हो गया तैयारी, या कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा में डिप्लोमा में अ, यदि आप डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि अगर डिप्लोमा करके रख दिए, ठीक है, कभी न कभी वैकेंसी अगर बिहार में आती है तो चूंकि नंबर बेसिस पर है, अभी अभी तक जो है वो नंबर बेसिस पर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ये जो है कि वैकेंसी आएगी, नंबर है आपका बढ़िया, आप फॉर्म फिलअप कीजिए और आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट, एक आप एक साइड से डिग्री लेके रखिए ऐसा, कि जिसमें कि आप कभी भी एक अगर वैकेंसी निकलती है तो हम उसमें फॉर्म भर के जो है कि जॉब ले सकते हैं, ठीक है। एक साइड से रहेगा प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद इंटर करना करिए, जो करना करिए, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप इंटर क्या करिएगा, बीटेक नहीं कर लीजिएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि बीटेक आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट है तरीका। अगर किसी को टेक्निकल में जाना है, टेक्निकल डिग्री लेना है, टेक्निकल नॉलेज लेना है, स्मार्ट तरीका से काम करना है, मतलब माइंड को मतलब डेवलप करना है ना, ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा जो है कि आपको एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा जानना है अलग अलग चीज़ों के बारे में, है ना, तो ज़रूर आप पॉलिटेक्निक करिए। हम तो कहेंगे यही कि ज़रूर कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया एक ये एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पर कि कम पैसा में कम टाइम में मात्र 3 साल लगता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल डिग्री आपको मिल जाएगा, सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। एक बढ़िया एक जॉब है, रिपोर्टेशन भी बढ़िया आपको, आपका जो है कि आप जितना भी जो भी मुख्यमंत्री है ना, या जो प्रधानमंत्री है, जो भी बड़े बड़े नेता है, लीडर हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो अप्रिसिएट करते हैं जेई मतलब इंजीनियर को, ठीक है। इंजीनियर को करते हैं तो जेई एक सम्मान की बात होती है, ठीक है। अगर आपको कोई अप्रिसिएट करता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अप्रिसिएट करेंगे आपको इंजीनियर्स डे पर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, एक अच्छा मतलब खुशी मिलती है, ठीक है, कि चलिए ठीक है, हम मेरा भी एक पहचान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहचान नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, एक बेस्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से आप करिए डिप्लोमा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
ये आप बस इच्छा होना चाहिए, एकदम जिज्ञासा होना चाहिए, एकदम आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ हमको करना है, बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया से मेहनत करना है। और एक से लेके ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर जाने देते हैं अगला से करेंगे, नहीं, पहले से करिए, ठीक है, ताकि नंबर आपको शुरू से सुधरते चल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया नंबर अगर शुरू में आ गया तो लास्ट में आपको उतना परेशानी नहीं होगा, लास्ट में और नंबर बढ़िया आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से मोटिवेट रहिएगा। अगर एक सेमेस्टर अगर कहीं मिस हुआ या कम आया नंबर, तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एक रहता है कि पिछले बार ऐसा आया तो अगला आगे कहाँ से होगा, ठीक है। आप पहले में इतना जोर लगा दीजिए कि अगला जो है ना पिछला से मोटिवेशन ले सकते हैं, पिछले में इतना नंबर लाए हैं तो अगले में तो और ज़्यादा लाना है, फिर अगले में ज़्यादा लाइएगा तो फिर आगे जो थर्ड होगा उसमें और ज़्यादा लाइएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन आपका हो जाएगा ना, पीछे जो नंबर लाइएगा जितना ज़्यादा तो उससे एक मोटिवेशन ले सकते हैं। पीछे ही कम रहेगा तो फिर मोटिवेशन कैसे होगा, कहाँ से लीजिएगा, दूसरे से मोटिवेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, खुद से आप मोटिवेट होइए मेरे हिसाब से। कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है, ठीक है, आप अपने से मोटिवेट होइए, ठीक है, कि हमको करना है ना। कोई किसी के देख किसी को उसकी कोई कहानी सुन के कुछ भी सुन के ऐसे मोटिवेट तो कुछ समय के लिए हो जाइएगा, लेकिन अंदर से मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप अपने से हो सकते हैं, खुद से, खुद का एग्जांपल लीजिए कि हम क्या हैं और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो कहीं रखते हैं। आज आज जो भी हम समझाएं आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस जो भी बताएं इससे रिलेटेड, और यदि आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, जितना भी क्वेश्चन है आप सब पूछ डालिए, ठीक है, जितना भी, कोई दिक्कत नहीं, हम सब का जवाब देंगे, एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है। और जो है कि पढ़ाई से संबंधित भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे रिजल्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का हम क्लास स्टार्ट कर देंगे इसी चैनल पर, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके, ठीक है, और सबका हेल्प हो सके, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ाई होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। बस आप इसको हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और जो है कि आने वाले लेक्चर को एंजॉय करें, ठीक है। धन्यवाद।